द पॉइंट ऑफ व्यू के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद पांडे। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो गया है और इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, भारत को कितना ये और विकसित बनाएगा और किस किस क्षेत्रों में भारत के लिए ये समझौता अहम साबित होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बाजार के जानकार आर्थिक विशेषज्ञ आकाश जिंदल जी। सर, जो एफटीए हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ, देखा जाए काफी लंबे अरसे से ये समझौता अटका हुआ था, तो आज जो ये डील हुई है एफटीए, इसके क्या मायने हैं भारत के संबंध में? इसके मायने भारत के लिए बहुत अच्छे हैं। अब भारत का सपना थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का जल्द पूरा हो जाएगा। 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी का जो ख्वाब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके लिए देखा हुआ है, वो जल्द पूरा हो जाएगा। हिंदुस्तान का ईयू को एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा। इससे हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और हिंदुस्तान एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के रूप में उभरेगा। ऑलरेडी हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ईयू के साथ ये समझौता काफ़ी देर से बातचीत चल रही थी, बट यहाँ पे मैं धन्यवाद करूंगा डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि उन्होंने ऐसी मेहरबानी की कि बहुत जल्दी डील हो गई। डोनाल्ड ट्रंप साहब की टैरिफ पॉलिसी की वजह से काफ़ी लोग उनसे नाराज हैं। अभी ग्रीनलैंड को लेके जो उनका रुख था, उसके चलते हुए ईयू, यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज उनसे नाराज चल रहे थे, तो इस वजह से हिंदुस्तान के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। और ईयू खुद इस चीज को कह रहे हैं, ईयू के नेता, कि ईयू के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है और वो हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो जनाब, हम आज के चढ़ते सूरज हैं, हमारे साथ सब कोई हाथ मिलाना चाहता है। 8.2% जीडीपी ग्रोथ हमारी रही है जुलाई टू सितंबर क्वार्टर्स में, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी पे फास्टेस्ट है। कंपेयर कीजिए, ईयू, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी, 2023 और 2024 दोनों साल नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका जनवरी टू मार्च 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। जापान जुलाई टू सितंबर, जिस पीरियड की मैं 8.2% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा हूं, उनकी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। तो हम तरक्की कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और ईयू को पता है कि हिंदुस्तान के पास बहुत क्वालिटी मैन पावर है जो वायबल प्राइस पे काम करने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी पॉलिसी की वजह से हम एक मैन्युफैक्चरिंग पावर बनते जा रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कार्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। मेरा ये मानना है कि इससे हमारी पर कैपिटा इनकम 0.2% बढ़ जाएगी और हमारी जीडीपी ग्रोथ 0.4% बढ़ जाएगी। बहुत ही अच्छी डील है ये। देखा जाए जो डील समझौते हुए हैं, किन किन क्षेत्रों में ये ज्यादा अहम साबित होंगे? देखिए, हमारे लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, फुटवेयर, लेदर, उनमें काफी फायदा होगा। दूसरा जो हमें फायदा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं टेक्नोलॉजी में काफी रिच है, तो वहां से टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी साहब का ख्वाब है कि हिंदुस्तान एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बने और उस तरफ हम बढ़ भी रहे हैं। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी की हमें रिक्वायरमेंट है, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी। दूसरा, जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारी फॉरेक्स भी स्ट्रांग हो जाएगी। आज हम सब जानते हैं डॉलर जो है 91 में टच कर चुका है। ऐसे में जितना इनफ्लो बढ़ेगा फॉरेक्स का, उतना हमारे लिए स्ट्रांग है। और आज के समय में जब हर कंट्री प्रोटेक्शनिज्म की बातें कर रही है, अमेरिका मागा की बात कर रहा है, तो ऐसे में हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, फॉरेक्स बढ़ाएं। अमेरिका ने जो टैरिफ भारत पे लगाया है, क्या लगता है उसके उसके लिए तोड़ साबित होगा ये भारत और ईयू का जो समझौता हुआ है? अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाया 7 अगस्त और 27 अगस्त को। उसके बाद का आपको डेटा देता हूँ, नवंबर 2025 का। उसके बाद नवंबर 2025 में हमारा डेटा आया है, अमेरिका को हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, 22% बढ़ा है। तो अमेरिका टैरिफ लगाने के बाद भी हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट कम नहीं कर पाया, क्योंकि अमेरिका की कंपनियां और अमेरिका के लोग हिंदुस्तान का सामान चाहते हैं। बट हाँ, हमारे लिए एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बढ़िया जरिया है। तो रादर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका ने तो हमारी मदद कर दी है। हिंदुस्तान तो तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। आज अमेरिका को भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, ईयू को भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। रादर अमेरिका ने हमारी इनडायरेक्टली मदद की है कि ईयू, जिसके साथ हमारी बातचीत बहुत देर से चल रही थी बट इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, इफेक्टिव नहीं हो पा रही थी, अब वो इफेक्टिव हो गई है। तो अच्छी बात है कि अब जो है, अमेरिका के टैरिफ के बावजूद हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। अमेरिका को भी अब और बढ़ेगा, क्योंकि वहां हमारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। देखिए, कोई हमसे अगर इम्पोर्ट करता है तो हम पे कोई एहसान नहीं करता, उनको हमारे प्रोडक्ट चाहिए, उनको हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लगते हैं, इसलिए वो ले रहे हैं। अब ईयू के साथ हमारी बहुत अच्छी मित्रता निभेगी और हिंदुस्तान में मित्र के रूप में हिंदुस्तान को एक मैं कहूंगा अच्छे स्वभाव वाले, वसुधैव कुटुंबकम वाले लोगों की तरह
हम लोगों को दुनिया में देखा जाता है, उसका हमें फायदा मिलता है। दूरगामी परिणाम की अगर बात करें तो क्या लगता है रोजगार के क्षेत्र में और जो आने वाले कितने समय में ये फायदा हमें दिखता नजर आएगा इस समझौते से? बहुत जल्द फायदा नजर आ जाएगा। देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग जितनी बढ़ेगी उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, उतनी नौकरियां बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। तो दूरगामी फायदा तो वही है। 2047 तक हिंदुस्तान का एक जो बहुत बड़ी पावरफुल इकोनॉमी बनने का सपना है, उसका जो है रास्ता तो इसी तरीके से, वो उस तक पहुंचने का एक बहुत बढ़िया व्हीकल है, बहुत बढ़िया तरीका है। आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जितना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, जितनी हम ग्लोबल डील्स बड़े करेंगे, उतना फायदा है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो जिस तरह से ये कहा जा रहा है यूरोप की जो गाड़ियां हैं जो इंडिया में अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है तो वो टैरिफ उन पे बहुत कम हो जाएगा, तो भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे इसका नकारात्मक असर पड़ेगा? देखिए, वो जो गाड़ियां हैं ज्यादातर महंगी गाड़ियां हैं, तो हिंदुस्तान महंगी गाड़ियों की इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। हिंदुस्तान तो जो है जनरली 5 लाख 10 लाख वाली गाड़ियों की मार्केट है, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतनी महंगी गाड़ियां आम हिंदुस्तानी नहीं खरीद सकता, कुछ लोग खरीद पाते हैं। तो इसलिए कुछ चीजें यहाँ आएंगी, ठीक है, इम्पोर्ट होंगी। देखिए, जब एग्रीमेंट होगा तो कुछ कंसेशन, कुछ रियायतें तो उनको भी देनी होगी। जब हाथ मिला रहे हैं तो दोनों के इंटरेस्ट देखने होंगे। बट ओवरऑल हिंदुस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, हमारे पास बहुत अच्छा लेबर का पूल है, जो कि बहुत अच्छी है, टैलेंटेड लेबर है, जो वायबल कॉस्ट पे है। यूरोप के पास वो नहीं है। फिर हम तो मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, चाइना कमजोर पड़ता जा रहा है, तो चाइना का एक रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। जैसे अब यूरोप के बाजार को इंडिया में उसको एंट्री मिल जाएगी, तो इससे क्या लगता है हमारे जो सूक्ष्म और लघु उद्योग इंडस्ट्री है एसएमईज, उस पे इसका असर पड़ेगा? हमें इसका फायदा होगा, क्योंकि यूरोप में हमें एंट्री मिल जाएगी, तो हमारे सूक्ष्म और लघु उद्योग और जहाँ बड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। इसका फायदा हर एक को मिलेगा। मैं आपको ये कहूँ कि इवन जो सड़क किनारे मेरा भाई चाय बेच रहा है, उसको भी फायदा होगा, चाहे वो एक्सपोर्ट से कनेक्टेड नहीं है। इवन जो मेरा भाई रिक्शा चला रहा है दिल्ली या मेरठ में, उसको भी फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओवरऑल हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। हर जब इकोनॉमी बढ़ती है तो हर व्यक्ति उससे कमाता है, तो ओवरऑल हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 0.4% बढ़ जाएगी, हिंदुस्तान की तरक्की और बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पे धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को और उनकी विजडम को, कि उन्होंने, उनकी एक बहुत अच्छी ग्लोबल इमेज है, उनको सारी दुनिया में आज सम्मान मिलता है, उस ग्लोबल इमेज का भी फायदा मिला, जो मित्रता उनकी दुनिया भर के लीडर से, उसका फायदा मिला कि इतनी अच्छी डील हो रही है। तो इससे ओवरऑल हिंदुस्तान को फायदा मिलेगा, चाहे हमारे सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, एमएसएमई है, चाहे बड़ी इंडस्ट्रीज, ओवरऑल फायदा मिलेगा। मतलब जो हमारे यहाँ जो मध्यम वर्गीय जो गाड़ियां हैं, जैसे लोग अफोर्ड करते हैं, जैसे महिंद्रा है और बाकी गाड़ियां, तो कह रहे हैं कि उसका जो है ऑटो इंडस्ट्री पे अगर उन बाजार उनको खुला मिलेगा यहाँ पे, तो लोग उस तरफ ज्यादा भागेंगे मतलब। नहीं तो उनकी तो गाड़ियां प्रीमियम गाड़ी है ना। हाँ। अब देखिए, यूरोप जो बनाता है वो महंगी और प्रीमियम गाड़ियां हैं। हिंदुस्तान में कौन सी गाड़ी ली जाती है? हिंदुस्तान का ऑर्डिनरी मिडिल क्लास कौन सी गाड़ी लेता है? 6 लाख 7 लाख वाली। यूरोप से जो गाड़ियां आएंगी वो 6-7 लाख वाली तो होंगी नहीं। महंगी गाड़ियां कितने खरीदार हैं? महंगी गाड़ियों के बहुत खरीदार नहीं है। जिन गाड़ियों के खरीदार हैं हिंदुस्तान में, वो तो हम लोग हिंदुस्तान में बनाते हैं। तो ये थे आकाश जिंदल। जिस तरह से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, उसे कई मायनों में दूरगामी परिणाम, अच्छे परिणाम दिखने वाले हैं रोजगार के क्षेत्र के साथ साथ। भारत में जो भारत का 2047 तक सरकार का एक सपना है विकसित भारत बनाने का, उसमें ये समझौता अहम साबित होने वाला है।